अब जो लोग उनकी कब्र के पीछे पड़े हुए हैं वो इंतजार करें कि गरीब नवाज ने, आज भी वही बाकरामत वली हैं वो। कल तक जब राजा वहां का उछल कूद कर रहा था तो उसके ऊंट को बिठा करके उसको तबाह बर्बाद कर दिया, और आज अगर उछल कूद ज्यादा तुम करोगे तो गरीब नवाज वही हैं, उनके ऊंट को बिठाया तो उठाया नहीं, फिर गरीब नवाज तुझको बिठा देंगे तो फिर दोबारा तेरी हुकूमत बनेगी नहीं। इसलिए ज्यादा उछल कूद मत किया करो, बस अब बुजुर्गों की कदर करो, बुजुर्गान दिन की मेहनतों को उनको कदर करो, उसका इस्तेमाल करो, गनीमत समझो कि जो गरीब नवाज अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है, जापान में नहीं है, एक हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी मुसलमानों और गैर मुसलमानों सारे लोग नाश करो कि जो हस्ती अमेरिका में नहीं वो हस्ती हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है। उस हस्ती के दरवाजे पे तुम भी अपनी चादरें चढ़ाने जाते हो। साहब दिल्ली का राजा अपनी चादर अजमेर भेजता है, क्यों? उसे मालूम है ये जाहिरी कुर्सी है, असल कुर्सी तो वहां है, पूरे भारत की निगरानी वहां से की जा रही है। मगर क्या करेंगे, शरारत का पुतला इन बुजुर्गों की तरफ भी आंख उठा के देखता है। तो खैर उसका काम है वो देखता रहे, हमारा काम यही है कि हम सिर्फ मोबाइल नहीं चलाएं, सोशल मीडिया पे नहीं रहें। हमारा काम इबादत, रियाजत, तिलावत, दुआ, दुरूद, बुजुर्गान दीन की जिंदगी का मुताला, कसरत से कुरान पाक पढ़ना, कसरत से दुरूद पढ़ना। जो काम एटम बम से नहीं निकल पाएगा वह काम हमारे सजदे से निकल पाएगा, वह काम हमारी तिलावत से निकल पाएगा, वह काम हमारी इबादत से निकल पाएगा। यही 1400 साल की जिंदगी मैंने, सरकार गरीब नवाज अपना वतन छोड़ के हिंदुस्तान आए, न प्रॉपर्टी खरीदी, न बहुत बड़ा महल बनाया, एक दरख्त के साए में रहे, रात भर इबादत थी ताकि खुदा राजी हो जाए, और दिन भर तबलीग थी ताकि कुफार और मुशरिकीन कलमा पढ़ के मोमिन हो जाए। अल्लाह ने उनकी मेहनतों को ऐसा ऐसा सिला दिया कि 90 लाख कुफार और मुशरिकीन बिलवास्ता बिला वास्ता कलमा पढ़कर साहिब ईमान बन गए। और गरीब नवाज की बदौलत आज हिंदुस्तान में खानकाहें, मस्जिदों और मदरसों की जो बहार है, मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान की तबलीग का नतीजा है। अपना वतन छोड़ के इंडिया आए, रात भर बेचैन रहे और दिन भर इस्लाम की तबलीग करते रहे। रिजल्ट कितना सुनहरा निकला कि 90 लाख बेईमानों को ईमान का नूर मिला, और आज वही तादाद बढ़ते हुए 40 करोड़ की तादाद जो हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की है। इसके पीछे इन बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है, उनके देश अपने वतन छोड़ने का नतीजा है, उसकी कुर्बानी का समरा है। वो जीते थे अल्लाह के लिए, मरते थे अल्लाह के लिए, वतन छोड़ते थे अल्लाह के लिए, और हम वतन छोड़ते हैं 2 पैसे के लिए, वतन छोड़ते हैं अपने बाल बच्चों के लिए। हमारा सारा काम बाल बच्चों तक सीमित रह गया, इसीलिए बच्चे हमारे नाफरमान, बच्चे हमको गाली देने वाले, बच्चे हमको तकलीफ पहुंचाने वाले। और जो डिवोट किया जिंदगी अल्लाह के लिए, वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान की अल्लाह के लिए, दिन का सुकून बर्बाद किया अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ने उसे वो मकाम अता फरमाया कि अब्दुल कादिर तुम मेरे लिए बगदाद, मेरे लिए ईरान तुमने छोड़ा, मेरे लिए 25 साल दरिया के किनारे जंगल के पत्तों को खा के तुमने इबादत की, 91 साल जिंदगी तुमने हमारे लिए तुमने गुजार दी। अब हम तुझको गुमनाम नहीं छोड़ेंगे। अब मोइनुद्दीन तुमने पैदा हुआ ईरान में, अपना वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, मेरे दिन की तबलीग की, अब मैं तुमको गुमनाम नहीं छोड़ूंगा। मोइनुद्दीन को अजमेर से उठाया, अब्दुल कादिर जिलानी को बगदाद से उठाया, वो शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया कि आज हर तरफ मोइनुद्दीन का चर्चा है, हर तरफ गौसे आजम का चर्चा है। 1000 बीघा जमीन जोतने वालों की कब्रों पे जानवर चल रहा है, और इन फकीरों की कब्र पे 24 घंटे गुलाब चढ़ाया जा रहा है, ताकि दुनिया जान ले जो सिर्फ अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए जीता है, उनके बच्चे भी साथ छोड़ जाते हैं, और जो रब के लिए जीता है, रब के दीन के लिए जीता है, उनकी कब्रों पे मेला लगा रहता है, करोड़ों की हाजिरी होती है। अपना बेटा रहे ना रहे, करोड़ों रूहानी बेटों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. तो जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हो गए, एक फॉर सेल्फ, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, और एक जिंदगी है 1 man 2 mission, बाल बच्चों के लिए भी गुजारी जाएगी और दीन के लिए भी गुजारी जाएगी। जो जिंदगी में नमाज है, जिसमें रोजे हैं, जिसमें हज व ज़कात है, जिसमें आलिम उलमा की खिदमत है, जिसमें मदरसा और मस्जिद की हमदर्दियाँ हैं, तो फिर वो जिंदगी असल जिंदगी है कि 1 man 2 mission। एक है अपना कमाना, अपना खाना पीना, और एक है आखिरत की तैयारी करना और जन्नत जाने के मंसूबे और प्लान बनाना। 1 man 2 mission। दुनिया में भी खुश रहें
मरने के बाद जन्नत जाए, उसको तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जो सिर्फ दुनिया ही में खुशहाल रहना चाहता है, उसकी सिंगल मेहनत है, जमीन मकान गाड़ी छकड़ा खाना पीना घर दुबार, उसी के पीछे पागल है, एक मेहनत है। लेकिन जिसको जन्नत जाना है, खरबों साल की जन्नत जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, उसको तो इन दुनियादारों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो डबल मेहनत का मतलब खेत भी जाना है, दुकान भी जाना है। डबल मेहनत का मतलब दुकान में भी बैठना है, मस्जिद में भी जाना है। डबल का मतलब उसे रात में कुछ सोना भी है और कुछ इबादत भी करनी है। डबल का मतलब उसे 5 लाख रुपए खर्च करके एक बार हज को भी जाना है। हर साल पाई पाई का हिसाब निकाल के उसको ज़कात देनी है। माह रमजान को इबादत का महीना बना देना है, एक रोजा नहीं छोड़ना है। 1 मैन 2 मिशन हुआ कि हमें दुनिया के लिए बाजार जाना होगा, दुनिया के लिए खेत जाना होगा, दुनिया के लिए वतन से बेवतन होके रोजी रोटी की तलाश में जाना होगा, और जन्नत जाने के लिए मस्जिद जाना होगा, ज़कात देनी होगी, हज करना होगा, बाल बच्चों की तरबियत करनी होगी, अपना अखलाक उम्दा करना होगा, हमेशा दिमाग में आखिरत को बसा के रखना होगा। तो बंदा ये गिरा बांध ले तो दोनों काम आसान हो जाएगा। मुसलमानों को दूसरों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी है। यहाँ दूसरों के सामने हाथ फैला के भिखारी न बन जाए, बल्कि इतना कमाएं कि इज्जत के साथ खाएं और दूसरों को दें, और इतनी मेहनत करें कि मरने के बाद जन्नत इंतजार करे। तो उसके लिए इन काफिरों के मुकाबले में इसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 8 घंटे पढ़ने से जब डीएम नहीं बनेगा तो 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 16 घंटे पढ़ने से अगर एग्जाम पास ना करे, 18 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। खाना पीना सोना, वो तो डॉक्टरों का फॉर्मूला, 8 घंटे सोना पड़ेगा। जो ज्यादा खाएगा उसको ज्यादा सोना पड़ेगा, और जो ज्यादा खाएगा उसको बाथरूम जाना पड़ेगा ज्यादा, और जो कम खाएगा कम सोएगा कम बोलेगा, उसके पास एनर्जी बचेगी, ज्यादा मेहनत करने की एनर्जी बचेगी। तो ज्यादा खाने वाले को 8 घंटा सोना है। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, रात में आपने पीठ जमीन पर नहीं लगाई, 40 ईयर 40 साल तक कंटिन्यू, कोई बीमारी नहीं है। जो ज्यादा खाना खाने के नाम पे एक लुकमा है, जो पीठ सीधी करे वही काफी है। खाने के लिए नहीं जीना है, जीना है ताकि खाना खाएं, जिए, जीने के लिए खाना है, और जिए अल्लाह की इबादत के लिए। अभी यहाँ खाने का मुकाबला है, इसीलिए सोना जरूरी है। सोएंगे नहीं तो हार्ट की तकलीफ होगी, शुगर एबनॉर्मल हो जाएगा, असाब तरह तरह लीवर का मसला खड़ा हो जाएगा, ब्रेन का मसला खड़ा हो जाएगा। अब जो खाता ही नहीं है तो उसको सोने की क्या जरूरत है, बस थोड़े से बैठा अब आंख झपका काफी है। थोड़ा खाना थोड़ा सोना थोड़ा बोलना, और जो ज्यादा खाएगा ज्यादा बोलेगा ज्यादा सोएगा उसको ढेर नींद चाहिए। जो ज्यादा सोएगा ज्यादा खोएगा। ये दुनिया सोने की जगह नहीं है। सोने के लिए तो अल्लाह ने जन्नत बनाया, वो आराम के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाया। जन्नत में न पेशाब है, न पाखाना है, न बदबू है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, न हसद और जलन है, न दुश्मनी है, न मार धाड़ है, न कोर्ट कचहरी है। बस सिर्फ खूब वहाँ हुस्न और जमाल, 70 बीवियां, वहाँ 30 मर्दों के बराबर मिलने की ताकत है, शराबन तहूरा की नहरें, पाकीज़ा दूध की नहरें, वहाँ सिर्फ आराम ही आराम है। तो उसके लिए दुनिया के 70-80 साल जो जिंदगी के दिन है, इसको मेहनतों में, स्ट्रगल में, जद्दोजहद में गुजारना होगा। या गिरा बांध के रख लें कि दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती, खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती। इसको गिरा बांध के रखना पड़ेगा। जिस तरह दुकान नहीं जाए, दुकान से चल के पैसा नहीं आता है, उसी तरह सेट कर ले दिमाग में, बच्चों को बता दे जिस तरह रोजी रोटी के लिए पढ़ना लिखना होगा, दुकान जाना होगा, बिजनेस करना होगा, खेत खलियान जाना होगा, उसी तरह जन्नत के लिए मस्जिद जाना होगा, जन्नत के लिए नेक लोगों की सोहबत में रहना होगा, जन्नत जाने के लिए जन्नती लोगों की औसाफ पढ़ना होगा कि जन्नती लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे। सरकार गरीब नवाज की माँ कैसे जीती थी, रात में ईशा की नमाज के बाद 2-3 घंटे सोती थी, फिर 12 बजे के बाद उठ जाती थी, सुबह तक नमाजें नफल पढ़ती, अल्लाह अल्लाह करती थी। उनका स्टेटमेंट है कि जब मैं हामिला हुई, उम्मीद से हुई, तो मैंने देखा मेरे पेट से कलमा पढ़ने की आवाज आ रही है। अल्लाह हुस्समद, पेट से कलमा पढ़ने की आवाज आ रही है। जब मेरा बेटा मोइनुद्दीन तब पैदा हुआ, यही मोइनुद्दीन जब मेरे पेट में था तो कलमा पढ़ता था पेट में, उसकी आवाज में सुनती थी। जो माँ रात में 3 घंटे सो, बाकी सारे घंटे अल्लाह की इबादत में लगा दे, तो उसका बेटा लुच्चा लबरा पैदा होगा, उसका बेटा गुटखा खोर पैदा होगा, उसका बेटा शराबी अफीम और चरसी पैदा होगा? नहीं होगा। जब माँ खुद एक सुनियोजित ढंग से जी रही है, एक एक मिनट को कद्र की निगाह से देखती है और एक एक मिनट का सही इस्तेमाल कर रही है, तब
बेटा पेट में कलमा पढ़ रहा है, और जब पैदा हुआ इस बुलंदी पे पहुंचा के 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के दुनिया से जा रहे हैं। माँ जब इस बुलंदी की हो तब बच्चा मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। और आजकल की माएँ जो सोचती हैं कि मैं जैसे चाहूं जीऊं और बेटा मेरा कुतुब अब्दाल पैदा हो जाए, ऐसा होता है क्या? आम का पेड़ लगा दें वहां से सेब निकल जाए? नहीं होता है। गेहूं लगा दें वहां से बासमती धान निकल जाए? नहीं होता है। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसी मेहनत उसी तरह उसका मेहनत का फल। जब जैसी जैसी माँ की सेहत, बाप की सेहत, उसी तरह बच्चों की सेहत। माँ बाप खूब सेहतमंद हैं तो बच्चे भी सेहतमंद पैदा होते हैं। माँ बाप अगर बिल्कुल अंदर से टूटे हुए बीमार और कमजोर हैं तो बाल बच्चे भी उसी तरह बिल्कुल दुबला पतला अंदर से सिसकता हुआ एकदम बिल्कुल मरा हुआ पैदा होता है। बच्चों के जाहिरी सेहत फिजिकल हेल्थ के लिए माँ बाप का फिजिकल हेल्दी होना जरूरी है, और स्पिरिचुअल हेल्थ रूहानी जिंदगी के लिए माँ बाप का भी स्पिरिचुअल रीच होना जरूरी है। यह कानून कुदरत है, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। मैं चाहूं कि साहब इस अमर डोभा के अंदर मैं सेब का बागान लगा दूं, नहीं होगा। और चाहे कश्मीर वाले कि मैं वहां गन्ने की खेती कर दूं, नहीं होगा। वहां सेब की जमीन और यहाँ गन्ने की जमीन, गेहूं की जमीन। बंगाल में जिधर जाएं सिर्फ आम का पेड़। गुजरात महाराष्ट्र में जिधर जाएं हर तरफ साहब कपास की खेती, गन्ने की खेती। और साहब आप गुजरे वहां बाज इलाकों में संतरा की खेती। वो संतरा यहाँ नहीं बल्कि वहां नागपुर महाराष्ट्र का बड़ा इलाका। जैसे हर तरफ अलग अलग जमीन, अलग अलग फसल। अब कुतुब पैदा करने वाली जमीन, अब्दाल पैदा करने वाली जमीन, बुजुर्ग पैदा करने वाली जमीन। वो नहीं कि जो चटक मटक जिए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी मोबाइल कभी फिल्म, कभी घूमना, कभी चेहरे की नुमाइश, कभी बदन की नुमाइश, और फिर बस लड़ाई झगड़ा, शौहर से मार धाड़, हमको ये चाहिए वो चाहिए। वो जो चाहेगी कि जो फहश जिंदगी गुजारती हो, मेरे वतन से जो बच्चा पैदा हो वो वली पैदा हो जाए, नहीं होता है। जब माँ होती है सर से लेके पांव तक गुनाहों से सेफ, और बाप होता है मुत्तकियों का सरदार, तब बेटा गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी की सूरत में पैदा होता है। जब माँ होती है वह रात भर मुसल्ले पे रहने वाली, बाप सैयद गयासुद्दीन एक बाग है, उसी से हलाल रोजी, न दुनिया की चाहत है न दुनिया का मुकाबला है, तब बेटा वलियों का सरदार मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब बाप मुफ्ती नकी अली खान, अम्मा तहज्जुद गुजार, तब बेटा शेखुल इस्लाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी पैदा होता है। और जब बाप जाहिद 1 लाख मुरीदों की मौजूदगी में मुरीदों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला, नमक रोटी खाने वाला, किसी मुरीद के सामने अपनी गरीबी जाहिर नहीं करने वाला, और माँ ऐसी जरूरत पड़े तो अपने जेवरात को बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ ऐसी, बाप ऐसा, और नाना मुफ्ती आजम हिंद जैसा, जो बुढ़ापे में 91 साल की उम्र में जवानों जैसा काम करें, और इबादत हो तो खड़े हो लगे कोई 25 साल का जवान है। बीमारी अलग, बुढ़ापा अलग, इबादत का अंदाज अलग। और साहब दादा ऐसा कि जिसके चेहरे को काफिर देखे तो हुस्न को देख के कलमा पढ़ ले। जो दादा लाजवाब, नाना लाजवाब, माँ लाजवाब, बाप लाजवाब, तब उसी कोह का बच्चा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खान अजहरी ताजु शरिया पैदा होता है। इसलिए मेरे भाई, मजार पे जो बहारे हैं, गुंबद, मीनार, झूमर, ऐसा भीड़ भाड़, ये नहीं देखना है। देखना है कि उस कब्र के अंदर जो रहने वाला है वो जीता कैसे था, वो रात कैसे गुजारता था, वो दिन कैसे गुजारता था। इसलिए एक कब्र से आवाज आई कि हमारी कब्र पे आके तू दुनिया मांगता है, जाओ किसी बादशाह की कब्र पे, यहाँ फकीर की कब्र है, यहाँ से दौलत नहीं बल्कि फक्र फाका मिलता है। सुनने वाले सुनते हैं। हम लोगों ने मजार की भी जैसी की तैसी कर दिया, जो सारी जिंदगी न खाए ठीक से न पहने ठीक से, हमेशा इबादत करते रहे, उनकी कब्र पे मकान, दुकान, प्लॉट, गाड़ी, छकड़ा, इलेक्शन में जीत सब मांगे। अजमेर में गरीब नवाज सारी जिंदगी चैन से नहीं खाए, पैदा हुए ईरान में, वहां से अजमेर मुकाबला किया राजा पिथौरा से। आपने रात भर तक इबादत, दिन भर इस्लाम की तबलीग, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, आपने दरख्त के साए में रहे, हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बना दिया।
और आज उनके मज़ार पे सारी दुनिया जाकर बेटा बेटी दौलत मकान प्लॉट इलेक्शन में जीत ये सब मांग रहे हैं। यही देखा है जहां भी हमने जंग जीती है, जहां भी एक तरफ तदबीर एक तरफ अल्लाह पर भरोसा। सबसे पहली ग्रेटेस्ट वार ऑफ इस्लाम मैदान बद्र में 313 का जज्बे शहादत से सरशार होकर मैदान में जाना, लड़ने की तैयारी करना, उधर मुस्तफ़ा का झूम झूम कर रो रो कर अल्लाह से दुआ करना, इधर तलवार उधर मुस्तफ़ा की दुआ, दोनों जब बढ़ी फिर आसमान से 5000 फरिश्ते ज़मीन पे आ गए। वो फतहे मुबीन हासिल हुई। यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम कैसे कमजोर होगा, इस्लाम तो उसी दिन मजबूत हो चुका था जिस दिन 313 को मैदान बद्र में फतह मुबीन हासिल हुई थी। उसी दिन इस्लाम का खूंटा मजबूत हो चुका था जिस दिन सबसे बड़ी फतह हासिल हुई थी। आज हमारे बच्चे चाहते हैं गुंडागर्दी करते हैं, डकैती करें और काफिरों से लड़ें, नहीं होगा। वो लुच्चा लफंगों का काम है गुंडागर्दी करना, लड़ना झगड़ना। और तुम जो चाहता है कि हम नाच कूद करके और मुहर्रम में लाठी भांग करके हम काफिरों को डरा दें, नहीं होगा। हमारी ताकत का राज, सबसे बड़ी ताकत रूहानियत है, सबसे बड़ी ताकत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तुम्हें मालूम है कि जब बगदाद तबाह हो रहा था तो उसको उजड़ने से बचाने के लिए एक फकीर की रूहानी ताकत ने उसको बचाया है। जब बगदाद लुट चुका था, कई हजार लाशें सड़ रही थी, उसकी खोपड़ी की मीनार बना के तातारियों ने वहां शराब पिया था। किसी को विश्वास नहीं था कि दोबारा बगदाद आबाद हो पाएगा, लेकिन जब अल्लाह ने दोबारा आबाद करना चाहा, गौसे आजम का एक दुबला पतला शहजादा तातारी पहलवान को एक तमाचा मारा, उसकी खोपड़ी बहुत दूर जाके गिरी। उसकी ताकत को देखकर उस फौज का जनरल कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। फिर वही तलवार जो मुसलमानों की गर्दनें काटी थी, वो तलवार का रुख कुफ्र की तरफ हुआ। वो सारे तातारी कलमा पढ़ के मोमिन हुए, कुफ्र को खदेड़ा गया। फिर बगदाद ऐसा आबाद हुआ कि पहले से ज्यादा बारौनक शहर बन गया। अल्लाह ताला बदकार मुसलमानों को सजा देने के लिए काफिरों को मुसल्लत करता है, और जब इनको सजा मिल जाती है इनकी बदकारी की, और काफिर कहता है अब इस्लाम को अपने नहीं दूंगा, तो अल्लाह ताला उसी को कलमा पढ़ा के इस्लाम का काम ले लेता है। यह है 1400 साल से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है मेरी बदअमली की सजा है। मेरे बर्थडे पार्टी बच्चों का होता है, अंग्रेजों जैसी पार्टी, शादी ब्याह काफिरों जैसी 1-1 करोड़ की शादी, 2-2 करोड़ की शादी। मेहनत मजदूरी करके नमाज छोड़ के बम्बई में पैसा कमाया और एक दिन में उसको ताश के पत्तों की तरह उसको उड़ा दिया। नहीं नहीं, मुसलमानों की शादी मुस्तफ़ा के फरमान की रोशनी में मस्जिद में होगी। जिस दिन हमारी शादी मस्जिदों में होने लगी, फजूल खर्ची हमारे यहाँ कम हो गई, ये खाने पीने उड़ाने का माहौल कम हो गया, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा की शादी को दिमाग में रखा गया, मस्जिदों में शादी होने लगी, तो हमारी वो ताकत बढ़ जाएगी कि जब शादी होगी इस्लामी तो बच्चे पैदा होंगे इस्लामी। तो फिर बच्चों को देखने के बाद दिल नहीं जलेगा, कलेजा को ठंडक मिल जाएगी। जब शादी मुस्तफ़ा की तालीमात की रोशनी में होगी तो बच्चे गुलाम मुस्तफ़ा पैदा होंगे। और जब तक वो नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, हालात तो बदलने वाले नहीं है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम को नहीं बदलता जब तक वह अपने बदलने के बारे में नहीं सोचता है। अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको न हो ख्याल अपनी हालत के बदलने का। कोई ऊपर से नहीं उतर जाएगा, कोई बम सारे काफिरों को मार देगा, हमको इज्जत मिल जाएगी। नहीं नहीं, मेहनत तो मुझे ही करना होगा, आगे तो मुझे ही बढ़ना होगा, तमाम बुराइयों को मिटाना होगा, अच्छाइयों को नाफिज करना होगा और एक प्लान्ड जिंदगी गुजारनी होगी। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, उस मकसद को सामने रखना होगा। उस मकसद को हासिल करने के लिए मेहनतें करनी होंगी। फिर क्या है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने वादा किया है कि जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसको इस जमीन का बादशाह बना देंगे। रुए जमीन की सल्तनत इंतजार कर रही है। सल्तनत जो टाइम बर्बाद करे, जिसके पास न इल्म हो, न अक्ल हो, न अमल हो, न बहादुरी हो, उसको अगर हाकिम बना दिया गया तो तबाही तो होगी दुनिया की। इसलिए बादशाहत के लिए इल्म, अक्ल चाहिए और बहादुरी चाहिए। औरंगजेब 50 साल हिंदुस्तान का हाकिम रहा, तहज्जुद पढ़ने वाला, असर की नमाज़े सुन्नते गैर मुअक्कदा पढ़ने वाला। वो आदमी शेर सामने आया था तो पांव पकड़ के
फाड़ने वाला। ये है तहज्जुद भी और नवाफिल का एहतमाम भी, और इस कदर ताकत के शहर को फाड़ दे। 30 साल तक दुश्मनों को हिलाता रहा साउथ में, और पूरे हिंदुस्तान का बाताज बादशाह 50 साल तक बना रहा औरंगजेब। टीपू सुल्तान जैसा आदमी शेर को देखा जंगल में आ रहा था, लपक के पांव पकड़ा, फाड़ दिया। और फिर वो आदमी जो तहज्जुद मैदान जंग में नहीं छोड़ता था, असर की सुन्नत खैर मौक़दा नहीं छोड़ता था। हमारे बच्चे आज बोलने में कमाल समझते हैं, काफिरों की तरह बोलना, अल्हड़ों की तरह चिल्लाना, जानवरों की तरह रात गुजारना और गधों की तरह दिन गुजारना। हदीस में आया है, वो तबाह हो बर्बाद हो पर लानत है जो दिन गधों की तरह गुजारे और रात मुर्दों की तरह गुजारे। जैसे दिन गधे की तरह ये दुकान वो दुकान यहाँ वहाँ खूब मारे फिरता रहा, न जोहर न असर न मगरिब। दिन गधों की तरह चक्की खींचते हुए, धोबी का गधा कपड़ा धोते हुए, घाट घर खाली सामान दुकान मॉल यहाँ वहाँ, गधों की तरह दिन भर, रात मुर्दा की तरह सो गया। न तहज्जुद न इशा न फजर। तो क्या कहा गया उस पर, वो बंदा किस कदर खसारे घाटे में है जो रात मुर्दों की तरह सोता हो और दिन गधों की तरह मेहनत करता हो। अक्लमंद है वो जिनका एक एक लम्हा दुनिया और आखिरत दोनों की सोच लिए हुए गुजरता हो। तो आज हमारे बच्चे डिंग मारने वाले और साहब गली कुशों को रात भर, जैसे कुत्ता हो सोता है, रात भर कुत्ता हुल्लड़बाजी करता है, और जहां आसमान से फरिश्ता रहमत लेके जमीन पे आने वाला हुआ, ये कुत्ता सो जाता है रास्ते में सड़क पे। बुजुर्गों ने कहा है नेक लोगों की क्वालिटी है कि ईशा पढ़ के सो जाए, और रात के आखिरी पहर में जब फरिश्ता नाजिल होता है जमीन पे आता है, उस फरिश्तों को देखकर मुर्ग बांग देने लगता है। फरिश्ते मुर्ग बांग देते हैं फरिश्तों को देखकर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब देखो कि मुर्ग बांग देने लगे, फस्अलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह के फजल की भीख मांगो। उस वक्त दुआ मांगो अल्लाह से, अल्लाह का फजल मांगो। चूंकि मुर्ग फरिश्तों को देखकर बांग देते हैं, तो वो वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त है। दुआओं की कबूलियत का वक्त है वह रात का आखिरी हिस्सा, जब मुर्ग बांग देते हैं, फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। मगर कुत्ता क्या करता है, रात भर हुल्लड़बाजी करता है, ये गली वो गली, ये वहां चौराहा वहां, 10 कुत्ता यहाँ 10 कुत्ता वहां। तो और जहां रात का आखिरी हिस्सा आया, फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, कुत्ता सो जाता है नदी के नाले के किनारे बीच रास्ते में सो गया। तो कहा बुजुर्गों का तरीका है ईशा पढ़ के सोए और फरिश्तों के आते वक्त में जाग करके अल्लाह की इबादत करे। और शैतान का तरीका है, कुत्तों का तरीका है हुल्लड़बाजी करे रात भर, ये चौराहा वो चौराहा, ये दालान ये पुल वो पुलिया, यहाँ मोबाइल चलाना, वहां हुल्लड़बाजी करना, वहां सूंघते रहना। और उसके बाद जहां फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, जूता पहने सो गया। अब उठा कब, दिन के 10 बजे। आज काफिर जाग गए, सेहत चाहिए उसको, तो सुबह 4 बजे उठ करके वो योगा करते हैं ताकि हमको सेहतमंद जिंदगी मिले। वो सेहत पाने के लिए 4 बजे उठते हैं, जबकि हमारे पैगंबर ने नमाज फज्र के लिए ताकीद की, रकअतल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। फजर की नमाज के लिए बंदा उठ जाए, 1000 योगा एक तरफ, फजर की नमाज एक तरफ। ये बात तो हम कहते हैं, यही बात डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने दोहराया था आज से 6-7 साल पहले। योगा के शिविर में भाषण देते हुए कहा था, योगा का तरीका जितना भी है सेहतमंद रहने के लिए, वो सारे तरीके एक तरफ। मैं जब नमाज को देखता हूं, ऐसा लगता है कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं है, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई तबीब, कोई डॉक्टर नहीं है। ये कौन बोला, भाजपा पार्टी का कैडर लीडर डॉक्टर मनोहर जोशी, जो कभी वजीर तालीम रहा है। उन्होंने कानपुर के योगा शिविर में तकरीर करते हुए कहा था, नमाज को जब मैं देखता हूँ, खड़ा होना, रुकू में जाना, सजदे में जाना, ध्यान केंद्रित करना, और हर दिन 24 घंटे में 5 बार जाना, या और हर रकात में कई बार खड़ा होना, हर नमाज के टाइम में कई बार कहते हैं, जब मैं इसका सजदा, इसका रुकू, इसका क़याम, इसका कंसंट्रेशन, ध्यान, जब ये सब मैं देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर कोई योगा नहीं है। और जिस मोहम्मद अरबी ने ये नमाज का सिस्टम दिया है, उससे बेहतर कोई डॉक्टर नहीं, उससे बेहतर कोई तबीब नहीं है। तब ना डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने बोला, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness। जो मुस्तफ़ा
के उसूल और ज़ाब्ते को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करेगा, वह ज़रूर अपने मसले के हल करने में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको, दुनिया के सारे मुसलमानों को अच्छी बुद्धि दे, अच्छी समझ अता फरमाए। पागलों की तरह जो जीने की एक लत लगी है, इससे तौबा करके पक्का सच्चा मोहम्मदी बनने की तौफीक अता फरमाए। औलिया और सालिहीन के सजदों की खैरात अल्लाह अता फरमाए। हम सबों के दिल दिमाग में इबादतों का शौक अल्लाह अता फरमाए। बुराइयों और गुनाहों के कामों से नफरत अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।